अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते के रिसर्च वर्क लेकर। मेरे पास एक तसलसल है खुशियों का कैप्रिकॉन्स। वक्त की साइंस, टाइम साइंसेस इस वक्त जो एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट जनरेट कर रही है वो आपके लिए, आपकी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए, आपकी सक्सेसेस के लिए, आपकी ज़िंदगी की डेवलपमेंट के लिए, आपकी रिश्तों की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। तफसील बयान करता हूँ। इस वक्त 9th हाउस आपका काफ़ी रोशन हुआ हुआ है। 9वें घर में इस वक्त मार्स है, 9वें घर में इस वक्त मरकरी है, 9वें घर में इस वक्त सन है, 9वें घर में इस वक्त वीनस है। 9th हाउस 3-4 ज़िंदगी के शोबों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का जो हाउस है उसमें मरकरी का होना हायर एजुकेशन बिग अचीवमेंट की वजह बनेगा। सो मरकरी इज़ सो पॉजिटिव फॉर द स्टूडेंट्स, कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स, और उसमें उनके सीखने का अमल भी तेज़ हो जाएगा और उनके सीखने के लिए जो दीगर फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं जैसे ज़हनी ज़रखेज़ी, फोकसिंग स्किल्स, कंसंट्रेशन, ये सब मिलेगी मरकरी की वजह से। और ये तो ज़हनी ज़रखेज़ी हो गई। मरकरी दूसरा 9th हाउस में दूसरा जो हमें फ़ायदा देता है वो देता है कम्युनिकेशन का। सो ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो 9th हाउस में मरकरी की सपोर्ट से कुछ बोलने के काम पर मुख्तस हैं, कुछ तकरीरी मुकाबले करना चाहते हैं या ख़ुद स्पीकर्स हैं, या फिर उनको माइक्रो मैनेजमेंट पर जाकर प्लानिंग करनी है, तो वो ये बहुत आराम से कर पाएंगे मरकरी की सपोर्ट से। सो मरकरी इज़ सो पॉजिटिव फॉर ऑल कैप्रिकॉर्नियंस, ऑल टाइप ऑफ कैप्रिकॉर्नियंस, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से रिलेटेड हों। बीवी, हाउस वाइफ्स अगर होंगी और वो मरकरी 9th हाउस में पाएंगी तो वो छोटे से छोटे मामले जिसकी वो रिस्पॉन्सिबल है घर में, उसको सही अंदाज से परफॉर्म कर सकेंगी। वैसे ही कैप्रिकॉर्नियन बीवियाँ पूरी दुनिया में मशहूर तरीन बीवियाँ हैं घर को संभालने के लिए, फैमिली को संभालने के लिए। दूसरा फ़ायदा सूरज के 9th हाउस में आने से होगा। 9वें घर में सूरज अपनी ज़ात से मुतल्लक बड़े फ़ैसले करवाने पर तो कैप्रिकॉर्नियंस को मजबूर करेगा ही करेगा। वो ज़ाती तौर पर लो लेवल पर अब नहीं रहेंगे, हाई लेवल का सोचेंगे, ब्रेव होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अपनी ज़ात में बुरी आदतों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। साथ में मरकरी भी सपोर्ट करेगा क्योंकि ज़हनी ज़रखेज़ी का दिमाग ज़रा सीधे रास्ते पर आएगा तो चीज़ें बुराई की तरफ से हटेंगी, वेस्टेज की तरफ से हटेंगी, लॉसेस की तरफ से हटेंगी, पॉजिटिव सेंस पे आएंगी। तो ये तो हो गया इनफरादी टाइप का फ़ायदा। इज्तिमाई टाइप का क्या फ़ायदा है कि 9th हाउस में सूरज औलाद की भलाई के बड़े बड़े प्लान्स करवाता है। उनकी तालीम और तरबियत के लिए, उनकी वैसे ही ज़िंदगी को सुख और सुकून में कन्वर्ट करने के लिए सूरज उधर शिफ्ट कराएगा। तो कैप्रिकॉर्नियन अगर वालदैन हैं तो औलाद की तरफ ज़्यादा सोचेंगे, और अगर औलाद कैप्रिकॉर्नियन है तो वो माँ बाप की फर्माबरदारी में मुब्तला होगी, ये सूरज की वजह से। एक फ़ायदा मार्स का भी 9th हाउस में है। 9th हाउस में अगर मार्स हो तो वो हिजरत की इत्तला देता है। 9th हाउस में अगर मार्स हो तो वो जॉब स्विचिंग की इतला देता है, एनर्जी लेवल भी इन्हेंस करता है, थोड़ा आसान रास्ते भी मिल जाते हैं। उर्दू में उन्हें शॉर्टकट कहते हैं, कुछ चीज़ें वो भी मुयस्सर आ जाती हैं, तवानाई भी मुयस्सर आ जाएगी। सो जो कुछ प्लान होगा उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जिस करेज की ज़रूरत होती है वो मार्स देगा। बट 9वें घर में मार्स बहुत पॉजिटिव ना होता अगर इनफरादी होता, लेकिन सूरज के वहाँ आ जाने से, सूरज के भी उसी हाउस में होने की वजह से इसकी मेलेफिक क्वालिटी बेनिफिक क्वालिटी में बदल गई। इसकी नेगेटिविटीज़ जो थी वो मुस्बत तब्दीलियों में आ गई। नहीं तो मार्स 9वें घर में अच्छा नहीं होता, वो हिजरत को रोकता है, जहन को रोकता है, बट अब वहाँ वो पॉजिटिव है। अब एक सिचुएशन वीनस की बनी हुई है, वो सब कैप्रिकॉर्नियन के लिए नहीं है, जल्दी जल्दी बयान करता हूँ। वीनस 9वें घर में मोहब्बत के इजहार के लिए अच्छे रुख इख्तियार करता है, और फिर कम्युनिकेशन मरकरी की वजह से बनी हुई थी तो आप बड़ा अच्छा इजहार कर पाते, और मोहब्बत के लिए लोगों को जो भी आपका सोलमेट होता, जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनने के मेरिट पर होता, आप उसे अपनी तरफ माइल कर पाते। बट कुछ कैप्रिकॉर्नियन इसमें इशू में जाएंगे क्योंकि वीनस सब कैप्रिकॉर्नियन के लिए अच्छा नहीं है। वीनस जब भी सूरज वाले हाउस में हो, सूरज के साथ हो, तो उसे 10 डिग्री से दूर रहना होता है। अगर 10 डिग्री से करीब आएगा तो वो कम्बस्ट सिचुएशन एक कहलाती है एस्ट्रोलॉजिकली, उसमें वो सूरज और मार्स की वजह से जल जाता है या उसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती।
तो जिन लोगों को वीनस की डिग्रीज़ का पता है अपने जायचे में, वो लोग इस बात को समझ जाएंगे। अगर वो 10 डिग्री से कम है तो कम्बस्ट है, दैट मीन्स कि वीनस आपको फ़ायदा नहीं देगा, आपकी आर्ट एबिलिटीज़ डम्पी बम्पी सी चलेंगी, आपका लव सेक्टर कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वीनस सूरज से 10 डिग्री के ज़्यादा दूर है, 11, 12, 13, 14 डिग्री पर है, तो फिर आपको ये सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको किसी नाराज़गी को फेस नहीं करना, किसी लव ट्रबल को फेस नहीं करना। आप फिर अच्छी फॉर्म में चलते रहेंगे और ये अच्छी फॉर्म आपको फ़ायदा देती रहेगी। दूसरी खुशखबरी ये है कि परेशान होने की दोनों ही सूरतों में ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आज से 2 हफ्ते के बाद डायरेक्ट हो जाएगा 18 सितंबर को। मैंने ये खुशखबरी इसलिए सुना दी कि अगर यहाँ पर किसी को वीनस की वजह से थोड़ी बहुत ट्रबल भी है तो वो लंबी नहीं चलने वाली, उसको आप सिर्फ अभी थोड़ा संभालें, थोड़ा मैनेज करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जुपिटर अभी भी आपके 12वें घर में, इस पूरे साल 12वें घर में रहेगा, तो उसका एडवांटेज फ़िलहाल आपको इतने अच्छे अंदाज से नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि आप रूहानियत की डगर पर, आप अपने अंदर को अपनी सोल को समझने की डगर पर चल सकेंगे। आप अपने दुश्मनों को समझ सकेंगे, अपने जो अपोजिशन वाले हैं, जो आपकी मुखालफत करने वाले हैं, उनके रवैयों को समझ सकेंगे। उन चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा जुपिटर के 12वें घर में होने की वजह से। और जुपिटर जब 12वें घर में होता है तो सिर्फ समझने का मौका इसलिए नहीं मिलता कि ये 12वें घर में, इसलिए मिलता है कि आपका दिमाग जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं उनको समझने की तरफ खुद ब खुद रगबत इख्तियार करने लग जाता है। जिन कैप्रिकॉनियंस के पास ज़रा सी भी कोई स्पिरिचुअल अटेंशंस हैं, कोई मिस्टीरियस अटेंशन वो बढ़ जाती हैं, वो बढ़ेंगी, लोगों को राज समझ आएंगे, अपना आप समझ आएगा, हालात समझ आएंगे, ये सब चीज़ों की तरफ आपकी रग़बत भी इंक्रीज़ करेगी। ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगला हफ़्ता इससे भी ज़्यादा मैच्योरिटी वाला होगा, अगले हफ़्ते और तफसील बयान करूँगा। जो कैप्रिकॉनियन स्मूथ चल रहे हैं उनको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, सिचुएशन और स्मूथनेस क्रिएट कर रही है। जो कोई कैप्रिकॉनियन किसी भी शोबे का हो, स्टूडेंट हो, खिलाड़ी हो, बैंकर हो, हाउस वाइफ्स हों, अगर किसी परेशानी में इस अच्छी सिचुएशन के बावजूद बने हुए हैं तो फिर उन्हें अपने जायचे, अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर आप उन पर रब्ता करेंगे तो आप वहाँ से तरीका पता कर सकते हैं कि पर्सनल चार्ट कैसे बनवाया जा सकता है। बट वो फ्री फोरम नहीं है, ये जहन में रखिएगा। आखिरी खबर, यूरेनस, अभी वैसे यूरेनस की खबर अगले हफ्ते में शामिल करेंगे क्योंकि वो अभी लंबा चलेगा। अभी ये चीज़ें जो हैं ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स दे रही हैं, तो इनको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आखिरी दरख्वास्त जो हमेशा करता हूँ, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई करती रहती है। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।